हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 7 के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 7 विज्ञापनों को समझना करेंगे। आजकल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने आसपास अनेक तरह के विज्ञापन देखते हैं। हम अक्सर टीवी पर एडवर्टीज़मेंट एड्स देखते हैं। इसके अलावा हम रेडियो पर भी एड्स सुनते हैं, सड़कों पर भी हम एड्स देखते हैं, समाचार पत्र और पत्रिकाओं में पढ़ते हैं। आजकल तो टैक्सी और रिक्शों पर भी विज्ञापन दिखाए जाने लगे हैं। जब हम सिनेमा देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, तो फिल्म शुरू होने से पहले भी विज्ञापन दिखाए जाते हैं। और आजकल जब भी हम इंटरनेट के अलग अलग साइट्स को देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें तरह तरह के विज्ञापन देखने को मिलते हैं। तो विज्ञापन की ही चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे कि विज्ञापन किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और विज्ञापन क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। पहला टॉपिक है हमारा विज्ञापन। विज्ञापन हमारा ध्यान विभिन्न प्रकार के उत्पादों की ओर आकर्षित करते हैं और उनका सकारात्मक वर्णन करते हैं, जिससे हम उन्हें खरीदने में रुचि लेने लगते हैं। तो जो विज्ञापन होते हैं वो हमारा ध्यान विभिन्न प्रकार के उत्पाद का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ या सेवा जिसे बाज़ार में बेचने के लिए बनाया गया हो, उसकी तरफ मतलब हमारा ध्यान आकर्षित करने का काम करते हैं और उनका सकारात्मक वर्णन करते हैं, जिससे हम उन्हें खरीदने में रुचि लें। तो उस प्रोडक्ट का, उस उत्पाद का सकारात्मक वर्णन करते हैं, किसी भी चीज़ का, कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है या कितनी ज़्यादा हमारे लिए आवश्यक है, इसके अलावा इसके क्या फ़ायदे हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें बताकर हमारा ध्यान उनकी तरफ आकर्षित होता है ताकि हम उन्हें खरीदने में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकें। उसके बाद है हमारा ब्रांड। किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मुहर लगाना एक उत्पाद को बाज़ार में प्रचलित अन्य उत्पाद से भिन्न दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको विशेष तरह का नाम दे दिया जाता है, विशेष तरह के चिन्ह लगा दिए जाते हैं ताकि वो प्रोडक्ट बाज़ार में जो अन्य प्रोडक्ट हैं उससे अलग दिखाया जा सके। इस चैप्टर में हम ऐसे ही दो एडवर्टीज़मेंट्स की चर्चा करेंगे। एक है हमारा टॉप टेस्ट दाल और दूसरा है हमारा केयर शॉप। इसके सहारे हम विज्ञापन कैसे हमारे लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं और विज्ञापन कैसे काम करते हैं इसको देखेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो दालें हैं वो बाज़ार में खुले रूप में बिकते हैं। हम दालों को उनके विभिन्न प्रकार के नामों से जानते हैं, जैसे मसूर की दाल, उड़द की दाल। यह नाम ब्रांड का नाम नहीं है। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे मार्केट्स में आजकल बहुत तरह की दाल मिलती हैं, जैसे मसूर की, उड़द की, चने की, अलग अलग तरह की दालें। लेकिन ये नाम ब्रांड का नाम नहीं है। जब उसे हम एक पैकेट में बंद कर देते हैं और उसे एक नाम दे देते हैं तो वो ब्रांड वाली दाल कही जाती है। जब कोई कंपनी मसूर की दाल लेकर एक पैकेट में बंद कर देती है तो उसी दाल को एक विशिष्ट नाम देने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए है जिससे कि हम विशिष्ट पैकेट वाली दाल और बाज़ार में बिकने वाली खुली दाल के बीच भ्रमित ना हो जाए। तो कोई कंपनी किसी दाल को लेकर, जैसे मसूर की दाल को लेकर एक पैकेट में बंद कर देती है और उसे एक नाम दे देती है, जैसे टॉप टेस्ट दाल उसका नाम हो गया। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बाज़ार में मिलने वाली जो और दालें हैं उनको और जो टॉप टेस्ट दाल है उन दोनों को लेकर हम भ्रमित ना हो जाएं, हम टॉप टेस्ट दाल को ही खरीदें। इसीलिए उनको एक ब्रांड का नाम दे दिया जाता है। इसीलिए कंपनी वाले एक नाम निश्चित कर लेते हैं, जैसे टॉप टेस्ट दाल। इस तरह उत्पादों को नाम देना ही ब्रांडिंग कहलाता है। तो इस तरह किसी उत्पाद को, जब किसी प्रोडक्ट को हम कोई नाम दे देते हैं, विशेष तरह का नाम दे देते हैं, उसमें टैगलाइन लगा दी जाती है, तो उसे ब्रांडिंग कहा जाता है। ब्रांडिंग का मतलब होता है दागना। जब पहले के टाइम पे जो पशुपालन हुआ करता था हमारे यहाँ पर, तो तब जितने भी जो पशु होते थे उनको जब चराने के लिए ले जाया जाता था, घास खिलाने के लिए ले जाया जाता था, तो बहुत बड़ी संख्या में जो मालिक होते थे पशुओं को, वो उन्हें लेके जाया करते थे। तो उसमें मतलब अक्सर क्या होता था कि अपनी गाय या भैंस को पहचानने में पशुपालकों को बहुत दिक्कत होती थी। तब उन लोगों ने एक चीज़ स्टार्ट की थी। उन लोगों ने लोहे की मदद से पशुओं पर एक खास तरह का चिन्ह दागना स्टार्ट कर दिया था, जिसे ब्रांडिंग कहा गया, ताकि वो अपने पशु को आसानी से पहचान सके। तो वहीं से ये ब्रांडिंग वर्ड करके आया है कि अपने उत्पाद को एक विशेष तरह का चिन्ह दे दिया जाए, एक विशेष तरह का नाम दे दिया जाए। उसी तरह बाज़ार में बहुत से साबुन बिकते हैं। बड़े कस्बों व शहरों में
अब हम सिर्फ साबुन नहीं कहते हैं। उसी तरह अगर हम साबुन की बात लें तो आजकल शहरों में बहुत सारे तरह के साबुन बिकने लगे हैं, मतलब हर जगह बहुत तरह के साबुन बिकने लगे हैं। और शहरों में तो यहाँ तक होता है कि हम साबुन वर्ड नहीं बोलते, बल्कि कौन सी कंपनी का साबुन लेना है ये तक भी बोलते हैं। कंपनी बल्कि उनको बनाने वाली विभिन्न कंपनियों का नाम लेते हैं। बाज़ार में अनेक प्रकार के साबुन उपलब्ध होने के कारण कंपनी को अपने साबुन को एक अलग और विशिष्ट नाम देना होता है। जैसे अलग अलग तरह के साबुन आ गए हैं आजकल हमारे मार्केट में, तो जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हम सिर्फ साबुन नहीं बोलते, बल्कि हमें डव का, लक्स का, आयूस का, डिटॉल का कौन सा साबुन चाहिए हम उसका नाम भी बोलते हैं। क्योंकि बहुत सारे तरीके के साबुन आ गए हैं, इसीलिए जो कंपनियां हैं अपने साबुन को दूसरों से बेहतर दिखाने के लिए या उसकी पहचान के लिए उसका एक विशेष तरह का नाम रख देते हैं। विज्ञापन हमें विज्ञापित उत्पाद के प्रति आश्वस्त करने में और उसे खरीदने के लिए प्रेरित करने में विज्ञापन की भूमिका निर्णायक होती है। किसी वस्तु को हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, उस उत्पाद को, उस कंपनी के प्रोडक्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, इसमें विज्ञापन हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है। किसी ब्रांड को विकसित करने का काम उत्पाद को नाम देने पर ही समाप्त नहीं हो जाता। जैसे टॉप टेस्ट दाल बिकना शुरू हुई, तो जैसे किसी उत्पाद को अगर बेचना है तो सिर्फ उसका नाम भर रख देने से वो बिकनी शुरू नहीं हो जाती। जैसे अगर मार्केट में एक और नई कंपनी आ गई जिसने अपनी दाल का बेस्ट टेस्ट दाल नाम रख दिया, एक तरफ टॉप टेस्ट दाल हो गई, दूसरी तरफ बेस्ट टेस्ट दाल हो गई, तो बेचने का निर्णय लेती है वो, ऐसा सोचती है कि हम भी अपनी दाल बेचेंगे, और उसने पैकेट में अपनी दाल को बंद कर दिया। इस प्रकार से अब बाज़ार में क्या हुआ कि दो तरह की ब्रांड की दालें हो गई। दोनों कंपनियों की ज़बरदस्त इच्छा है कि हम उनकी दाल खरीदें, दोनों चाहते हैं कि ग्राहक उनकी दाल ज़्यादा खरीदे। अब क्या होता है कि ऐसे में उपभोक्ता भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वो टॉप टेस्ट दाल और बेस्ट टेस्ट दाल का अंतर नहीं जानते। वो लोग भ्रमित हो सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, हमें कौन सी लेनी चाहिए। तो उसके लिए वो उसकी विशेषता बताने शुरू कर देते हैं, विशेषता बताने लग जाते हैं, उसकी एक टैगलाइन रख देते हैं। ठीक है। निर्माता द्वारा ग्राहकों को विशेष दाल की ब्रांड की दाल खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए कारण बताना होता है। केवल दाल को नाम देना बिक्री में सहायक नहीं होता, इसीलिए विज्ञापन दाता अपने ब्रांड की वस्तुओं की विशेषताओं का दावा करते हैं। तो सिर्फ नाम दे देने से वो बिकना शुरू नहीं हो जाती। ये होते हैं जो बिक्री करने वाले लोग होते हैं, बिक्री के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि ब्रांड की वस्तुओं की विशेषताएं बताई जाएं। जैसे कि जो टॉप टेस्ट दाल है उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जब भी आपके घर मेहमान आए तो आप हमारी दाल मतलब परोसिए, हमारी दाल खिलाइए, ताकि आप अपने मतलब अतिथियों का ज़्यादा अच्छे से स्वागत कर पाएंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक परंपरा का सहारा लिया गया है। और उसी तरह जहाँ पे बेस्ट टेस्ट दाल की बात की गई है तो वहाँ पर बच्चों को दिखाया गया है कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छा पोषण देना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी ग्रेट वैल्यू देना चाहते हैं, तो आप हमारी दाल खिलाइए। तो दोनों में इस तरह विशेषताएं बताने की कोशिश की गई है। ठीक है। यानी अगर आप टॉप टेस्ट दाल लेते हो तो आप अतिथियों का ज़्यादा अच्छे से सत्कार कर पाओगे, और अगर बेस्ट टेस्ट दाल लेते हो तो आप अपने बच्चों को पोषण युक्त आहार दे पाओगे। तो इस तरह के मूल्यों का प्रयोग करके इस तरह की टैगलाइंस भी दे दी जाती है, अलग अलग तरह की। इस तरह मतलब चीज़ों को बेचने की कोशिश की जाती है। ठीक है। ब्रांड के मूल्य और सामाजिक मूल्य, जो ब्रांड के मूल्य होते हैं कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक मूल्य को भी प्रभावित करने का काम करते हैं। विज्ञापन हमारे जीवन को प्रभावित करने के महत्वपूर्ण साधन है। ब्रांड वाली दालों की कीमत उन दोनों से कहीं अधिक होती है जो खुली मिलती हैं, क्योंकि ब्रांड वाली दालों में पैकिंग और विज्ञापन का मूल्य भी शामिल होता है। इसलिए बहुत से लोग उन्हें खरीद ही नहीं पाते। जो लोग टॉप टेस्ट दाल नहीं खरीद पाते हैं, विज्ञापन की वजह से यह सोचना शुरू कर सकते हैं कि शायद अपने अतिथियों का सत्कार बहुत अच्छी तरह नहीं कर रहे। धीरे धीरे लोग यह विश्वास करने लगेंगे कि ब्रांड वाली दाल ही अच्छी होती है, और खुली बिकने वाली दाल की अपेक्षा वह दाल खरीदना पसंद करेंगे जो बंद पैकेट में आती है। तो कहीं ना कहीं विज्ञापन हमारे जीवन को इतना ज़्यादा प्रभावित कर देता है कि हम लोग ये सोचने लगते हैं कि अगर हम टॉप टेस्ट दाल नहीं लेते हैं तो हम अपने अतिथियों का अच्छी तरह से सत्कार नहीं कर पाएंगे, उनका अच्छे से वेलकम नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं फिर हमारे मन में ये बात बैठ जाती है
कि जो पैकेट वाली दाल होती है वही ज़्यादा अच्छी है, बल्कि दोनों दालों में, जो खुली बिकने वाली दाल है और जो पैकेट वाली दाल है, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। वास्तव में दोनों दालों में, जो खुली मिलती है और जो पैकेट में मिलती है, बहुत कम अंतर होता है। विज्ञापन के कारण हम मतलब अंतर की कल्पना करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा हद तक करने लगते हैं। उसी तरह अगर हम बेस्ट टेस्ट दाल की बात करें तो हम कहीं ना कहीं ये मानने लगेंगे कि अगर ये हम अपने बच्चों को नहीं देते तो हम उन्हें ज़्यादा पोषण नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है। उसी तरह अगर हम सोप की बात करें, साबुन की बात करें, तो केयर सोप के विज्ञापन में व्यक्तिगत भावनाओं का इस्तेमाल किया गया है। एक माँ के रूप में यदि आप दिखाना चाहती हैं कि आप अपने बच्चों को अच्छी देखभाल करती हैं तो आपको यह महंगा साबुन खरीदना पड़ेगा। तो उसको इस तरह से पेश किया गया है, उस साबुन के एडवर्टीज़मेंट को इस तरह से पेश किया गया है कि अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप अपने बच्चे की अच्छी से केयर नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस साबुन को इस्तेमाल करिए। उसको इस तरह से दिखाया जाता है ग्राहकों के सामने। विज्ञापन में बच्चे के प्रति माँ की चिंता का इस्तेमाल किया है। वह माँ को बताता है कि इस खास ब्रांड के साबुन का इस्तेमाल करके उसका प्रेम और उसकी चिंता सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित होती है। तो उसमें इसका इस्तेमाल करके बताया गया है कि मतलब इस ब्रांड का साबुन अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप अपने बच्चे को ज़्यादा लव करते हो, उसकी ज़्यादा केयर करते हो, इस तरह प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। इस कारण जो माताएं होती हैं वो ये महसूस करने लगती हैं कि इस साबुन का प्रयोग करना एक संकेत है कि वो अपने बच्चे से कितना अधिक प्यार करती हैं। तो वो ऐसा मानने लगती हैं, जो मदर्स होती हैं, कि मैं इसका यूज़ करूँगी तभी मतलब ऐसा होगा कि मैं अपने बच्चे को ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये ज़रूरी है मतलब मेरे बेबी के लिए। वो इस तरह की कल्पनाएं करने लगती हैं। इस प्रकार से विज्ञापन अपने महंगे साबुन को बेचने के लिए माँ के अपने बच्चे के प्रति प्रेम का इस्तेमाल करते हैं। जो माताएं इस साबुन को नहीं खरीद पाते शायद यह महसूस करने लगती हैं कि वह अपने बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के ख्याल मन में आने लगते हैं कि शायद अगर मैं इस साबुन का इस्तेमाल नहीं कर रही तो मैं अपने बच्चों को एक मतलब अच्छी देखभाल नहीं दे पा रही। उसी तरह आजकल बहुत से प्रोडक्ट आ गए हैं खिलाने पिलाने के लिए, तो माताएं ऐसे मानने लगती हैं कि अगर मैं ये चीज़ नहीं खिला रही तो शायद मैं उन्हें अपने बच्चों को उतना पोषण नहीं दे पा रही हूँ जितना उनके लिए ज़रूरी है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो विज्ञापन की वजह से हमारे मन में आने लगती हैं। ठीक है। विज्ञापन अधिकतर हमारी व्यक्तिगत भावनाओं को केंद्र बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी व्यक्तिगत भावनाओं को उत्पादों के साथ जोड़कर वह इस बात को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि हम अपना मूल्य कैसे आंकते हैं। तो जो विज्ञापन होते हैं, जो एडवर्टीज़मेंट होते हैं, वो हमारी व्यक्तिगत भावनाओं को केंद्र बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारे जो प्रिय क्रिकेटर, खिलाड़ी और लोकप्रिय नेता होते हैं, वो भी विज्ञापन द्वारा उत्पादों को बेचने का प्रयत्न करते हैं। बहुत से एक्टर होते हैं या फिर प्लेयर्स होते हैं, वो बहुत से प्रोडक्ट्स को मतलब बेचते हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाते हैं। तो हम इन चीज़ों को खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि वह लोग जिन्हें हम अपना नायक समझते हैं बताते हैं कि वे उत्पाद खरीदने योग्य है। क्योंकि वो लोग आके हमारे सामने, क्योंकि वो हमारे आइडल हैं, हमारे नायक हैं, तो वो लोग हमारे सामने आके बताते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, तो हम उसमें भ्रमित हो जाते हैं और उन चीज़ों का इस्तेमाल करने लगते हैं। क्योंकि हमारे फेवरेट एक्टर या हमारे फेवरेट प्लेयर, हमारी फेवरेट एक्ट्रेस उसका इस्तेमाल कर रही है, तो हमें विश्वास हो जाता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, हमें इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए। ठीक है। साथ ही विज्ञापन हमें उन लोगों की जीवन शैली के चित्र दिखाते हैं। इनमें उन लोगों की वास्तविकता तो बहुत कम दिखाई जाती है जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं। तो हमें वो समाज देखने को मिलता है या वो जीवन शैली देखने को मिलती है जो मतलब कि वास्तविकता में या हमारे आसपास तो होती ही नहीं है। बड़े बड़े लोगों की ऐसे मतलब उन लोगों की जीवन शैली हमें देखने को, उन लोगों की लाइफस्टाइल देखने को हमें मिलती है जो हमारे आसपास की है, जो नॉर्मल है, वो देखने को एडवर्टीज़मेंट में बहुत ही कम पाया जाता है। विज्ञापन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हम इन विज्ञापनों के आधार पर न केवल उत्पाद खरीदते हैं, वरन ब्रांड उत्पादों का उपयोग करने से हम अपने और अपने मित्रों तथा परिवारों के बारे में एक अलग तरह से भी सोचने लगते हैं। हम उनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अपनी फैमिली और फ्रेंड के बारे में कुछ अलग तरह से ही राय रखने लगते हैं कि अगर हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तभी चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं या तभी हम अच्छे कहलाएंगे, ब्रांडेड चीज़ पहनने वाले या ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल करने वाले कहलाएंगे। कुछ इस तरह की अवधारणाएं भी आ गई हैं। इसीलिए विज्ञापनों द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों को खरीदने से पहले यह जानना और समझना महत्वपूर्ण है कि विज्ञापन किस प्रकार कार्य करते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम ये जानें कि ये मतलब ये किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है।
विज्ञापन और लोकतंत्र, अगर हम विज्ञापन और लोकतंत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है हमें सोसाइटीज़ में। क्योंकि जो जिनकी कंपनी बड़ी है वो तो अपनी मतलब चीज़ों की मार्केटिंग कर पाते हैं, वो अपनी चीज़ों को एडवर्टीज़मेंट के लिए दे देते हैं। लेकिन जिनकी कंपनी छोटी है या जो छोटे से मतलब व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वो लोग अपनी चीज़ों का एडवर्टीज़मेंट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें पैसा भी तो बहुत ज़्यादा लगता है। एक लोकतांत्रिक समाज में विज्ञापन अनेक प्रकार से समानता संबंधी विषयों से जुड़ जाते हैं। किसी उत्पाद के विज्ञापन में बहुत पैसा लगता है, एक ब्रांड के विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो किसी एक ब्रांडेड चीज़ का विज्ञापन करने में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। एक तो पैकिंग में पैसा जाना है, इसके अलावा एक्टर एक्ट्रेस को पैसा देने, करोड़ों पैसे देने पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें महंगी भी हो जाती हैं, महंगी बिकती हैं। ठीक है, विज्ञापन बनाना और उन्हें मीडिया में दिखाना बहुत महंगा है, क्योंकि आजकल बाज़ार में बहुत सारे विज्ञापन हैं, इसीलिए कंपनियों को अपने विज्ञापन बार बार दिखाने पड़ते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए। अगर हम साबुन की बात करें तो कितने सारे साबुन के प्रोडक्ट्स हैं, तो इसीलिए जो कंपनियां होती हैं उन्हें अपने विज्ञापन बार बार दिखाने पड़ते हैं, ताकि हमारे दिमाग में वो छप जाए कि ये साबुन हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है, हमारे फेस की ज़्यादा केयर कर सकता है, ये मतलब हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब इस वजह से हमारे दिमाग में बैठाने के लिए उन्हें बार बार उसे दिखाना पड़ता है, और जितनी बार वो दिखाएंगे उन्हें उसका उतना ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। यदि आपका व्यापार छोटा है तो आपके पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि आप अपने उत्पाद का विज्ञापन टीवी या राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में दे सकें। तो अगर आपका व्यापार छोटा है तो आपके पास इतना पैसा नहीं होगा कि आप अपना जो विज्ञापन है उसको टीवी पर दिखा सको, या राष्ट्रीय स्तर के जो समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, उसमें दे सको। इसीलिए लोगों द्वारा घर पर बनाकर बेचे जाने वाले पापड़, अचार, मिठाइयाँ और जैम आदि वैसे प्रोफेशनल ब्रांड नहीं समझे जाते जैसे कि ब्रांडेड उत्पाद। तो जो घर पर बनाई जाने वाली छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जो छोटे मोटे व्यापारी लोग बनाते हैं, तो उसको उतना प्रोफेशनल ब्रांड नहीं समझा जाता, उसकी वैल्यू भी कम आकी जाती है कि ये अच्छा नहीं होगा या इसमें अच्छी क्वालिटी नहीं होगी। इस तरह का मतलब अनुमान लगाया जाता है। लोग ऐसा मानने लगे हैं कि जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं वही अच्छी होगी, अदर चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती। इसीलिए छोटे व्यापारी को अपनी चीज़ें साप्ताहिक बाज़ार या आसपास की दुकानों में बेचनी पड़ती है। तो जो व्यापारी लोग होते हैं उन्हें अपनी चीज़ें या तो साप्ताहिक बाज़ार में, वीकली मार्केट्स होती हैं वहाँ बेचनी पड़ती है, या फिर जो आसपास की दुकानें होती हैं वहाँ बेचनी पड़ती है। विज्ञापन हमको यह भी विश्वास दिलाने लगता है कि पैकेट में बंद ब्रांड नामों वाली वस्तु पैकिंग के बिना आने वाली वस्तुओं से बेहतर है। हम यह भूल जाते हैं कि उत्पाद की गुणवत्ता का उसकी मतलब उसकी पैकिंग से कोई संबंध नहीं होता। जो क्वालिटी होती है उससे उसकी पैकिंग का कोई संबंध नहीं होता, लेकिन उसको इस तरह से सजाया जाता है, इस तरह से दिखाया जाता है कि जो ग्राहक होते हैं वो बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो चीज़ें होती हैं, जो भी हम दाल खरीदते हैं या सामान खरीदते हैं, उसको उसकी क्वालिटी के आधार पर खरीदना चाहिए, ना कि पैकिंग के आधार पर। लोगों के पैकिंग युक्त उत्पादों की ओर आकर्षित होने से बहुत से छोटे छोटे व्यवसायी नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं और अपनी जीविका छोड़ने को विवश हो जाते हैं। तो पैकिंग की वजह से तो ऐसी स्थिति आ गई है कि बहुत से जो व्यवसायी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ तक नौबत आ गई है कि उन्हें अपनी जीविका, अपना काम तक छोड़ना पड़ जा रहा है। जैसे कि आजकल वो होते हैं, ये जूस वगैरह बेचने वाले होते हैं, गन्ने का जूस वगैरह, तो उन लोगों के व्यवसाय पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ये कोको कोला वगैरह ऐसे प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आ रहे हैं, तो लोग इन्हें पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हें पीना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, उनकी कमाई काफ़ी कम हो गई है, बहुत बार तो उन्हें अपनी जीविका छोड़नी पड़ती है। लोकतंत्र में जहाँ समान है, जहाँ सभी लोग समान हैं और जहाँ सभी को सम्मानीय जीवन जीने योग्य अवसर मिलने चाहिए, वह विज्ञापन गरीबों के सम्मान में एक प्रकार की कमी ज़रूर करते हैं। उनके चेहरे विज्ञापनों में नहीं दिखाए जाते और इसलिए हम उनके जीवन को कोई महत्व नहीं देते। तो विज्ञापन में ऐसे गरीब लोगों के चेहरे नहीं दिखाए जाते हैं, उनके व्यवसाय को नहीं दिखाया जाता है। तो ऐसे में मतलब उनके जीवन को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये गरीबों के सम्मान में एक प्रकार की कमी का काम करता है। विज्ञापन लोगों की निजी भावनाओं को पुकारता है, इसीलिए कई बार जब विज्ञापित वस्तु नहीं खरीद पाते तब उन्हें बुरा लगता है। उन्हें महसूस होता है कि वह अपने प्रिय लोगों को ऐसा ख्याल रखने में असमर्थ हैं जैसा विज्ञापन में दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे
ऐसा होता है कि हम बुरा फील करने लगते हैं कि जैसा विज्ञापन में दिखाया जा रहा है, ऐड में दिखाया जा रहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हम वैसा नहीं कर पा रहे हैं, हमें बुरा लगने लग जाता है कि हम ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाने का भी काम करती है। विज्ञापन धनी और समृद्ध लोगों पर हमारा ध्यान केंद्रित करके हमें गरीबी, भेदभाव और आत्मसम्मान आदि बातों के बारे में सोचने से दूर कर देते हैं। तो विज्ञापनों में अक्सर धनी लोगों के बारे में, समृद्ध लोगों के बारे में दिखाया जाता है। इसकी वजह से हम गरीबी, भेदभाव और आत्मसम्मान आदि बातों के बारे में सोचने से दूर हो जाते हैं, जिनका सामना किए बिना लोकतंत्र में समानता स्थापित नहीं हो सकती। उत्पादों को बेचने के अतिरिक्त विज्ञापन हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। तो उत्पादों को बेचने का तो वो लोग काम करते ही करते हैं, इसके अतिरिक्त हमें ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है, हमें अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें जोड़नी चाहिए, तभी हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जीत सकते हैं। तो विज्ञापन ऐसे तरह के भी काम करते हैं। हमारी आकांक्षाएं और स्वप्न कैसे हों, हम अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे और सफल और सुंदर होने का तात्पर्य क्या है, तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं वो काफ़ी हद तक हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही हैं। वो इतनी महंगी होती हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं और इस चक्कर में जो गरीब लोग हैं, जो व्यवसायी जिनका छोटा है, हम उनकी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो पैकिंग का या फिर ब्रांडेड चीज़ों का उनकी क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं होता। जो बिना पैकेट वाली चीज़ें होती हैं वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं। इसके अलावा जो विज्ञापन होते हैं वो आजकल सामाजिक विज्ञापन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे कि सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती हैं जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके, ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। ठीक है, तो जिससे पूरे समाज को कोई अच्छा संदेश मिल सके उसे हम सामाजिक विज्ञापन कहते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर इस इमेज में हम देखें, इसमें कि एक रेलवे ट्रैक को दिखाया गया और इसमें गाड़ी को दिखाया गया और उसमें एक टैगलाइन दी है कि आपकी रफ्तार कितनी ही तेज क्यों ना हो, रेलगाड़ी की रफ्तार आपसे तेज ही है। तो अक्सर लोग ना इस ट्रैक को पार करने की कोशिश करते हैं, अगर गाड़ी थोड़ी सी दूर है तो सोचते हैं कि इसको पार कर लेते हैं। तो उसमें यही बताया गया कि आपकी रफ्तार, आपकी स्पीड कितनी भी तेज़ हो, लेकिन आपकी स्पीड रेलगाड़ी से तेज़ नहीं हो सकती, इसीलिए ऐसी चीज़ों को करने की कोशिश ना करें। तो ऐसे बहुत से विज्ञापन, सामाजिक विज्ञापन बनाए जाते हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। जैसे कि कुछ लोग हेलमेट लेके चलना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए भी ऐसे विज्ञापन बनाए जाने लगे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।